हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीसैट रीजन का एक नया टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन को कम्प्लीटली वाइंड अप कर दिए हैं। पूरा कुछ जितना भी सब कुछ था, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। और सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया ब्लड रिलेशन से। तो अब नया टॉपिक सेलोलिज्म है। इसको किसी भी तरीके से आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। मैं तो सेलोलिज्म ही बोलूँगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा देख लिएगा इस पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे इस वीडियो में, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब सैलोलिज्म है क्या, किस तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं उसका बहुत बेसिक चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे उससे रिलेटेड हम लोग बताएंगे कल के वीडियो में। आज कुछ बेसिक हम लोग जान लेते हैं कि सैलोलिज्म होता क्या है और क्या क्या कैसे कैसे समझना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सैलोलिज्म जब भी हम लोग इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि एक दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे और उसके बाद कंक्लूजन दिया रहेगा और पूछेगा कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे वेन डायग्राम बना के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत इजीली तरीके से। लेकिन आज हम लोग समझना है कि स्टेटमेंट कब स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट होगा, कम कंप्लीटली करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको समझना है। तो जैसे दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, जैसे यहाँ दिए हैं कि ऑल बॉयज आर स्मार्ट, यानी कि जितने भी लड़के हैं सब स्मार्ट हैं। और फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि जो सुधांशु है वो एक लड़का है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं, करेक्ट कंक्लूजन क्या हो सकता है यहाँ से। तो ये जो मैं लिख के ले आया हूँ ये हो सकता है कि सुधांशु इज स्मार्ट। कैसे ये करेक्ट कंक्लूजन है इन दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्यों? क्योंकि मैं देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि जितने भी लड़के हैं सब स्मार्ट हैं। और फिर दूसरी स्टेटमेंट यही हमें बता रहा है कि सुधांशु एक लड़का है। तो सभी लड़के अगर स्मार्ट है तो सुधांशु भी स्मार्ट होगा। इन दोनों स्टेटमेंट से तो यही कंक्लूजन निकल रहा है। तो हमें ऐसे ही देखना है, जैसे ये कंक्लूजन इन दो स्टेटमेंट से करेक्ट निकल रहा है, वैसे हमें जब भी क्वेश्चंस मेंशन होंगे स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट को पढ़ के तो मैक्सिमम क्वेश्चन समझ नहीं आता, इसीलिए हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट कंक्लूजन निकालते हैं और वही हम लोग उसका फाइनल आंसर देते हैं क्वेश्चन में। सैलोलिज्म बेसिकली यही है कि स्टेटमेंट कई दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कंक्लूजन, करेक्ट कंक्लूजन निकालना है। अब कोई भी कंक्लूजन, कोई भी चीज़ कैसे ऑलवेज करेक्ट रहेगी और कब रॉन्ग रहेगी ये भी समझना बहुत जरूरी है इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग पहले समझेंगे, जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया है कि राम इज ऑलवेज ऑन टाइम फॉर अ क्लास। जैसा कि आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि राम, इसकी स्टेटमेंट में ही बहुत जोर दे के ये बोला गया है कि राम जब भी क्लास में आता है वो टाइम पे रहता है, ऑलवेज टाइम पे, हमेशा वो टाइम पे रहता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, कि क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए, यानी कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू कब होगा। ये हमेशा थ्रू एवरी पॉसिबल सिनारियो, यानी कि कोई भी पॉसिबल सिनारियो हो, यानी कि कभी भी अगर राम किसी एक दिन भी अगर वो टाइम पे नहीं आएगा तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आपको समझना है कि कोई भी स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू तभी होगा जब वो सभी सिनारियो के लिए ट्रू हो, यानी कि कोई भी सिनारियो हो। और ये सिनारियो कैसे पता चलेगा, कौन कौन से सिनारियो बन सकता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन आपको अभी यही समझना है बेसिकली कि कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया हो तो हमें चेक करना होगा कि उससे रिलेटेड जितने भी सिनारियो बन सकते हैं, जितने भी उससे रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशन बन सकते हैं, सिनारियो बन सकते हैं, उस पे हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट बैठ रहा है कि नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट साबित हो रहा है कि नहीं। अगर किसी भी एक सिनेरियो में ये गलत हो जाता है तो ये जो स्टेटमेंट है ये कम्प्लीटली गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए आपको ये याद रखना है। और आपको कैसे समझ में आएगा, हम लोग जब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसीलिए मैं यही समझा रहा था कि कोई भी स्टेटमेंट कम्प्लीटली ट्रू तभी होगा जब सभी सिनारियो पे ट्रू होगा। अगर कोई भी एक ऐसा सिनारियो आ जाएगा जिसके लिए वो गलत साबित हो जाएगा तो वो स्टेटमेंट कम्प्लीटली ट्रू नहीं होगा, यानी कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। आपको ये याद रखना है दिमाग में, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं देखिए बेसिकली आपको यही समझना है कि हम लोग जो सैलोलिज्म पढ़ रहे हैं इसमें हमें स्टेटमेंट को देखना है और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में वेन डायग्राम से समझेंगे और उससे करेक्ट कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट ट्रू कब रहेगा, हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात कर रहे हैं सैलोलिज्म में, तो
कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू उसको साबित करनी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी वेन डायग्राम हम लोग आगे बनाएंगे, उसके हर सिनारियो में वो जो स्टेटमेंट को, जिस स्टेटमेंट को हमें ट्रू साबित करना है, वो करेक्ट होना चाहिए। अगर किसी भी एक सिनारियो में अगर वो गलत साबित हुआ, तो वो स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको समझना है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में ही सन का जो है वो क्या होता है, वो डूब रहा है। ये एकदम करेक्ट सिनारियो है। क्यों ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है? क्योंकि ये जितनी भी सिनारियो है, यानी कि जितने भी दिन हम लोग आज से 10 साल पहले देखे या 20 साल पहले देखे या आज देखे या कल देखे, कभी भी देखेंगे, तो जो सूर्य देवता है वो वेस्ट की तरफ ही हमारा कि डूबेंगे। ये एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट हम लोग इसको कह रहे हैं? क्योंकि इस सभी सिनारियो में ये करेक्ट है, यानी कि सभी समय ये करेक्ट है ना। ऐसे समझिए, किसी भी समय हम लोग देख लें, आज से 50 साल पहले, आज से 50 साल बाद भी देख लेंगे, तो ये यही रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसी तरह आपको समझना है कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट तभी रहेगा जब वो सभी सिनारियों के लिए करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि अब ये स्टेटमेंट, और जब भी ऑलवेज देगा तो वो ऐसे ऐसे समझना है कि ऑलवेज बोला है, और तो ऑलवेज के लिए यानी कि सभी सिनारियों में चेक करना है। अगर सभी सिनारियों में सही रहेगा तो वो स्टेटमेंट सही रहेगा, क्योंकि वो ऑलवेज बोला है। और कभी कभी बोलता है कि जैसे ये है स्टेटमेंट कि अब से गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी है, कभी कभी वो उठ जाता है जल्दी। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है। तो ये स्टेटमेंट को हमें करेक्ट करेक्ट साबित करने के लिए किसी एक सिनारियो पे इसको करेक्ट साबित कर देना है। यानी कि अगर अभिषेक साल में एक दिन भी अगर वो उठ जाता है जल्दी अर्ली मॉर्निंग में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोला है वो पॉसिबिलिटी है, मतलब प्रायिकता है। वो ऐसा नहीं है कि रोज ही उठेगा जल्दी, कभी कभी उठ जाता है। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी वाला, पॉसिबिलिटी वाला के लिए कोई भी एक सिनारियो अगर होगा करेक्ट, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? करेक्ट बोल देंगे। आपको ये याद रखना है। और अगर किसी भी स्टेटमेंट में मे बी यूज हो कि शायद वो कभी जल्दी आ जाता है, तो उसमें भी हमें केवल एक ही सिनारियो ढूंढना है, क्योंकि वो शायद उसमें लगा दिया है कि कभी कभी ये होता है और कभी ऐसा हो सकता है ना। तो उसमें एक भी सिनारियो अगर हमें करेक्ट साबित हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो वो उस भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहा हूँ कि जो सैलरिज्म है, इसमें हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन से ही हम लोग क्या करेंगे, रूबरू होंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, उससे हम लोग को कंक्लूजन ट्रू निकालना है। तो स्टेटमेंट से कंक्लूजन ट्रू ट्रू निकालना है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए हमें सभी सिनारियो चेक करना है। जैसा वो स्टेटमेंट बोलेगा कि ऑलवेज, अगर बोलेगा कि ये चीज़ हमेशा होती है, तो वो हम सभी सिनारियो में करेक्ट होनी चाहिए। और अगर ये मे बी या पॉसिबिलिटी है, तो वो किसी एक सिनारियो में सही होनी चाहिए। तो उस स्टेटमेंट को हम लोग करेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो आपको अभी इतना ही दिमाग में रखना है, और जब भी हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, करेंगे, तो आपको जो जो चीज़ें मैं अभी बताया हूँ वो आपको समझ में आएगा कि उस समय मैं क्यों बता रहा था, ठीक है। तो आई होप जितनी बेसिक चीज़ें थी मैं बता दिया हूँ। कल आपको क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फिर उससे आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।